प्यारे भक्तों, भगवान का दर्शन कौन नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं मेरे दर्शन आप जब चाहें जब कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वह भाव होना चाहिए जिससे आप मेरे दर्शन कर सको। और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन मैं हर समय हर जगह दे सकता हूँ, लेकिन आप अपने अंदर उस भाव को उत्पन्न करें, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भक्तों, अगर आप भगवान के साक्षात दर्शन चाहते हो तो बाल रूप में भगवान के दर्शन आप हर जगह कर सकते हो, क्योंकि बच्चा किसी न किसी घर में परिवार में अवश्य होता है, और जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर आकर्षण शक्ति होती है। आप ये प्रैक्टिकल करके देखें कि जो छोटा बच्चा होता है 1 साल तक का होता है, 1 साल से छोटा होता है या 1.5-2 साल का होता है, तो उसके अंदर आकर्षण शक्ति होती है। आप उसको खिलाएंगे तो आपके अंदर एक ऐसी महसूस शक्ति होगी कि आप ये अनुभव कर सकेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि आप ध्यान से देखना नहीं चाहते, देखते ही नहीं है। भगवान उसके अंदर वास करते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसके अंदर आकर्षण शक्ति धीरे धीरे लोप होती चली जाती है और माया के प्रभाव में आने लगता है। तो प्यारे भक्तों, अगर साकार रूप में साक्षात रूप में आपने भगवान के दर्शन करने हैं तो आप बच्चे के अंदर कर सकते हैं। और नवरात्रों के दिनों में अगर आपने माता रानी के दर्शन करने हैं तो जो छोटी बच्ची होती है, 1 साल से छोटी बच्ची के अंदर कोई भी इस तरह का विकार नहीं होता है, वो साक्षात देवी का स्वरूप होती है। तो साक्षात देवी का नवरात्रों में अगर आपने दर्शन करना है तो आप छोटी बच्ची के अंदर कर सकते हैं। आप उसको खिलाएं, आप उसके साथ खेलें, आप उसको प्यार करें, तो माता रानी आपसे इतनी प्रसन्न होगी कि स्वयं आपको दर्शन भी दे सकती है और आप जो चाहें आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। इसलिए नवरात्रों में ख़ास तौर से छोटी बच्ची को 1 साल से जो छोटी हो, 1 साल तक की हो, 1.5 साल तक की हो, उसको अवश्य प्यार करें और उसको गोदी में खिलाएं, उसका प्यार लें, तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होगी, क्योंकि वो साक्षात वो देवी का स्वरूप होती है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं, माता रानी के साक्षात दर्शन करने हैं, तो इस तरह से आप करें अपने भाव को बना करके, तो आपको अवश्य अनुभव होगा कि यही जो है ना भगवान का दर्शन है, माता रानी का दर्शन है। आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।